चार्ल्स ओलिवेरा का अभी लेटेस्ट ESPN MMA पे इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में उनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे ब्रैड ओकोमोटो ने और उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसने कैसे क्या क्या जवाब दिया और इन क्वेश्चन से हम क्या समझ सकते हैं और उनकी मेंटेलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं। ये आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हिंदी के अंदर UFC का कंटेंट देखना चाहते हो और देखते हो और पसंद करते हो तो हमारा उत्साह बढ़ाइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अभी चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ से हम वेट ही कर रहे थे कि कुछ रिस्पॉन्स आए और उनका इंटरव्यू आ गया है। उस इंटरव्यू में ब्रैड ओकोमोटो ने सबसे पहले पूछा कि चार्ल्स ओलिवेरा, क्या तुम्हारे लिए इस्लाम मखाचेव आज तक की तुम्हारी सबसे टफ फाइट होगा? तो ऐसे में चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रैड ओकोमोटो ने उससे पूछा कि चलो ठीक है, वो हंसने लगा। फिर उसने पूछा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया देख रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दुनिया को लग रहा है कि वो आपका सबसे टफेस्ट टेस्ट है, तो आपको क्यों नहीं लग रहा है? तो इस बात का क्लियर आंसर चार्ल्स ओलिवेरा ने नहीं दिया, बल्कि वो दूसरे रूट पर निकल गए। कौन से रूट पर? उन्होंने कहा कि देखिए, चार्ल्स ओलिवेरा एक अलग चीज है। इस्लाम मखाचेव के ऊपर वेट है, यानी कि उसके ऊपर दिन ब दिन वेट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हबीब का प्रोटोजे यानी कि उसकी फोटोकॉपी माना जा रहा है, यानी कि उसके नक्शे कदमों पर चलने वाला जो है फाइटर माना जाता है, बिल्कुल उसकी तरह लड़ने वाला। तो जैसे हबीब डोमिनेंट था वैसा डोमिनेंट उसको भी बनना है, इवन उससे भी बेटर। उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं उसको आराम से हरा दूंगा। यानी कि वो ये जवाब दिया उन्होंने। उसके बाद बोला कि ब्रैड ओकोमोटो ने नेक्स्ट क्वेश्चन उससे किया कि क्या इस विन को या इस फाइट को तुम इस्लाम वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा देख रहे हो या कहीं पर चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस हबीब देख रहे हो? उन्होंने बोला कि देखिए, चार्ल्स ओलिवेरा ने जवाब दिया कि देखो, मेरी फाइट है इस्लाम मखाचेव के खिलाफ, तो मैं इस फाइट को इस्लाम के खिलाफ ही समझकर जो है फाइट करने जा रहा हूँ। हबीब जो है रिटायर हो गए हैं और अगर वो फिर दोबारा से वापसी करना चाहे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो फिर ब्रैड जो ओकोमोटो है उन्होंने कहा कि देखो, हबीब जो है रिटायरमेंट से वापस नहीं आने वाले हैं। मैंने उनसे कम से कम 2 या 3 बार पूछा और उनका हर बार जवाब यही है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, चाहे चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम मखाचेव को हरा भी दे, फिर भी मैं जो है वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद जो है चार्ल्स ओलिवेरा ने बोला कि हाँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज को और अब हबीब जो है रिटायर हो चुके हैं, ये उनका मतलब पर्सनल मामला है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो वो बिल्कुल जो है रिस्पेक्टफुल रहे। उसके बाद जो है ब्रैड ओकोमोटो ने एक लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछा कि आप इस्लाम मखाचेव के साथ क्या करने वाले हैं? बताइए मुझे, क्या करने वाले हैं, किस तरीके से इस फाइट को एंड करेंगे? तो चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि मैं पहले राउंड में इस फाइट को फिनिश कर दूंगा। आई एम गोना शॉक द वर्ल्ड, यानी कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को शॉक करने वाला हूं। फिर ब्रैड ओकोमोटो ने उसको रोका और ओकोमोटो ने उससे पूछा कि शॉक करने की बात क्या हो गई? आपकी तरफ तो काफी सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है। बेशक आप ये सोच रहे हो तो शॉक कैसे करोगे? उसने कहा हाँ, मैं मानता हूं कि काफी लोग अब मेरी तरफ भी हैं, लेकिन मैं उस सेंस में शॉक करने की बात कर रहा हूं कि मैं लोगों को दिखा दूंगा कि बेस्ट कौन है। क्योंकि बेस्ट या फिर गोट, आप जो भी माने, वो एक सब्जेक्टिव मामला है, यानी कि हर एक की अपनी राय होती है उस चीज के बारे में। और काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझसे बेटर इस्लाम मखाचेव है, लेकिन मैं उन लोगों के सामने ये प्रूव करके दिखा दूंगा इस्लाम को पहले राउंड में हराकर कि देखिए, कभी कभी सोच गलत भी हो सकती है। मैं इस तरीके से वर्ल्ड को शॉक करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं वो मेरे फैन बन जाएंगे फिर, और उन्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी मेरी। तो देखिए, ये पूरा इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू से एक बात निकल कर आई कि उन्होंने सारी बातों के जवाब दिए। अब एक तरीके से उन्होंने ये भी हिंट दिया कि वो हबीब को कॉल आउट नहीं करेंगे, लेकिन देखो, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो जीत के बाद क्या पता वो जीत के जोश में हबीब को भी कॉल आउट कर दें, और क्या पता इस्लाम मखाचेव उनको हरा भी दें। क्योंकि क्यों, वो उनके आज तक के टफेस्ट फाइटर नहीं है। ये थोड़ा सा चार्ल्स ओलिवेरा को बताना चाहिए था, लेकिन उसने बताया नहीं। क्या पता सिर्फ छेड़ने के लिए, माइंड गेम खेलने के लिए किया हो ये। क्योंकि हबीब के साइड से भी, हबीब के कैंप की तरफ से भी, इस्लाम के कैंप की तरफ से भी खूब माइंड गेम खेले जाते हैं। तो आप लोगों को इस पूरे इंटरव्यू से क्या बातें समझ में आई, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस पूरे इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, और आप लोगों ने मुझे आदेश दिया था, ऑर्डर दिया कि भाई आप ना जल्दी से इंटरव्यू को देखो और हमें बताओ। मेरी नजर भी उसके ऊपर थी।
तो मैंने आप लोगों के सामने वो चीज़ लाकर रख दी है आपकी लैंग्वेज में। और आप लोग ना जिस तरीके का सपोर्ट दे रहे हैं, हम 1000 सब्सक्राइबर के नज़दीक पहुंच रहे हैं और इतनी जल्दी UFC की हिस्ट्री में हमारे कॉन्टिनेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई चैनल पहुंचा होगा। ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये आपकी वजह से हो रहा है, बिकॉज आप लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं काम करता रहूंगा। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट जरूर करें कि इससे समझ क्या रहे हो तुम। ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखिए।